तो एक और नई क्वेश्चन है आज, और इस क्वेश्चन से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ वो 10th क्लास का तैयारी करवा रहा हूँ, है ना। तो ये जो सवाल आप बोर्ड पे दिख रहे हैं, जो सवाल है आपका वो त्रिकोणमिति चैप्टर का है, और इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दिया जाए, कोई भी अगर सवाल आपको कुछ दिक्कत होता है, अगर पूछना हो हमसे, तो वो सवाल आप क्या करना कि उस सवाल को आप डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम पर वो आप उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके उस टेलीग्राम चैनल पर भेज देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो आज का सवाल है हम लोगों के बीच। और उससे पहले बता दिया जाए कि ये जो सवाल है आपका बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और कभी कभी तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, है ना। तो दोनों के लिए भी यूज़फुल है। आप इसे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देखिए और आपको अच्छी से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है हम लोगों का वो लिखा हुआ है sin18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो इस सवाल को किस प्रकार से सोल्यूशन किया जाएगा, तो मैं एक तरीका बताऊंगा, उस तरीका से आप इन सभी क्वेश्चनों का आप सोल्यूशन कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान देना कि क्या करना क्या है। तो इसका तरीका ये है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको। तो चलिए चेंज कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ। क्या करना होगा आपको कि sin18 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन का साइन, और इसको लिखना 90 माइनस, और क्या करना होगा आपको, शायद मैं पिछले क्लास में बताया था आपको कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। इस प्रकार का ये फार्मूला होता है, आपको बुक वगैरह में मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको आगे स्टार्ट बनाता हूँ। क्या करना है इसको कि sin18 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस, अब यहाँ पास कहना है कि 90 में कितना घटाया जाए कि 18 आ जाए, तो आप कहिएगा कि 72 घटाया जाए, है ना। और उसके बाद दोनों में किसी एक ही को चेंज करना है। तो ऊपर वाला को हम लोग चेंज कर दिए हैं, तो आप इसको ऐसे उतार दीजिए नीचे वाला को, है ना। चलिए क्या करना होगा, आप फार्मूला इसको पढ़ दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको फार्मूला मालूम होगा कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का स्थान पर कौन है, 72 है ना, तो 72 हो गया। उसके बाद नीचे क्या है, कॉस 72 पहले से है, तो देखिए ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि हमारा जो आंसर आया इसका 1 आया आंसर, है ना। तो चलिए ये दूसरा वाला सवाल किस प्रकार से बनेगा, तो क्या करना होगा, दोनों में किसी एक को चेंज करना है आपको। तो चलिए चेंज कैसे करना है आपको, चलिए इसमें हम ऊपर चेंज किया ना, तो चलिए हम इसमें नीचे चेंज करके बताते हैं आपको। क्या करना होगा, ऊपर वाला आपको उतार देना होगा, मतलब नीचे चेंज करना रहे तो ऊपर वाला आपको उतारना होगा ना। उसके बाद cot 64 डिग्री को चेंज करना है, तो क्या करना है कि cot है तो cot लिख दीजिए आप, और उसके बाद 90 माइनस, अब यहाँ पास कहना होगा cot लिख दिए, उसके बाद 90 माइनस, और आपको यहाँ थीटा लिखना है। तो थीटा लिखने के लिए क्या करना होगा कि 90 में से कितना घटाया जाए कि 64 आ जाए, तो आप कहिएगा कि 26, क्या कहिएगा 26। तो ऊपर वाला क्या हो गया tan 26 डिग्री, और नीचे फार्मूला हो गया ना आपका cot 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़िए कुछ देर के लिए। तो cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, थीटा का स्थान पर कौन है 26 ना है, तो 26, तो ये tan 26 से tan 26 कट गया, तो कितना हो गया 1 हो गया आपका, है ना। कितना ईजी है। चलिए उसके बाद तीसरा सवाल में, तीसरा में क्या करना होगा, इसमें भी दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। इस सभी सवालों में वही करना है आपको, दोनों में से किसी एक को। तो चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ, किसी को चेंज किया आंसर वही आएगा। तो cos 48 को चेंज करने से क्या करना होगा, cos है तो cos लिखिए, और उसके बाद 90 माइनस, और कहना होगा 90 में कितना घटाया जाए कि 48 आएगा, तो आप लोग कहिएगा कि 42, है ना। 90 में कितना घटाया जाए कि 48 आ जाएगा, तो आप लोग कहिए क्या कहिएगा 42 घटाया जाए, माइनस बटन नहीं है, उसके बाद माइनस और साइन 42 का साइन 42 लिख दीजिए आप, ओके। किसी एक ही को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना आपको। तो क्या हो गया, फार्मूला यहाँ पास पढ़िए, साइन यानी कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या फार्मूला होता है आप लोगों को मालूम होगा, साइन थीटा होता है, और थीटा का स्थान पर कौन है 42, तो 42 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस साइन 42, अब देखिए साइन 42 में से साइन 42 गया तो 0 बचेगा ना, क्या बचेगा 0, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद ये वाला क्या करना होगा आपको कि कॉसेक 31 डिग्री, तो किसी भी एक को चेंज किए। चलिए आप इसमें शुरू वाला चेंज किए थे, इसमें सेकेंड वाला चेंज करते हैं। तो क्या करना होगा, कॉसेक 31 का कॉसेक 31 डिग्री उतार दीजिए,
उसके बाद माइनस का माइनस और सेक 59 को चेंज करना है। तो क्या करना होगा, जे ऐसे लिख दीजिए, सेक है तो सेक लिखिए और उसके बाद 90 में माइनस लिखिए और कहिए 90 में कितना घटाया जाए कि 59 आएगा। तो आप लोग कहिएगा 31 घटाया जाए, यही नियम है इसका, है ना। आपको सेम टू सेम एग्जाम इस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद क्या करना होगा, कौशेक 31 माइनस सेक, इसका फार्मूला पढ़िए, सेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, कौशेक थीटा। क्या होता है, कौशेक थीटा। थीटा का स्थान पर 31 ना है तो 31 डिग्री। तो कौशेक 31 में से कौशेक 31 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आप बना सकते हो। और इससे एक निष्कर्ष निकला है, वो क्या निष्कर्ष निकला आपको बता दे। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसे 1 सेकंड में बना सकते हो। किस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हो कि जो भी इस प्रकार का सवाल अगर आएगा आपको और बटम रहे तो उसका आंसर 1 आएगा हमेशा। देखिए यहाँ भी बटम था तो उसका आंसर क्या आया, 1 आया। लेकिन अगर इस प्रकार का अगर सवाल आपको नजर आएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट 0 मारिएगा, है ना। माइनस में रहेगा तो डायरेक्ट आप 0 मारिए। देखिए यहाँ भी माइनस में था तो 0 आया, और बटम में रहे यानी भागा में रहे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। और सब्जेक्टिव रहे तो इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। तो आपको क्या करना होगा कि जिस प्रकार से अभी बनाया ना उस सवाल को, उस प्रकार से हम ठीक उसी प्रकार से इसको बनाना है आपको। तो क्या करना है आपको, बस ध्यान देना, आपको ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आपको आ सकता है। तो किस प्रकार से बनाते हैं तो ध्यान देना कि क्या करना है आपको कि यहाँ पास आपको देखिए सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है। बराबर के इस साइड देखिए और बराबर को उस साइड देखिए, तो आपको सिद्ध करना है। तो आप लोग को शायद मालूम होगा कि बराबर के इस साइड जो होता है उसको LHS कहा जाता है ना। मतलब क्या हो गया, तब बाईं ओर, है ना। LHS का मतलब क्या होता है, बाईं ओर। और बराबर के उस साइड को क्या कहा जाता है, RHS, मतलब दाईं ओर, है ना। मतलब LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का होता है राइट हैंड साइड, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो किसी भी एक तरफ से चलने के बाद आपको दूसरा का साइड वाला को आपको सीध करके लाना है। मतलब कि चलिए हम लोग चलते हैं LHS से, है ना। मतलब बराबर के इस साइड से हम लोग चलेंगे और आपको सीध करके क्या लाना होगा, 1 लाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना होगा कि जो LHS है, LHS आपका कौन है, तो बराबर की इस साइड जितना भी है वो LHS कहलाएगा। तो LHS लिख दिए, मतलब LHS है चलने वाले हैं। तो LHS कौन है उसको आप उतार लीजिए। तो LHS ये वाला आपको उतारना होगा। तो tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, उसके बाद tan 42 डिग्री, उसके बाद tan 67 डिग्री, है ना। ये LHS है। तो इन लोगों को मैंने उतार दिया। उसके बाद एक चीज इसमें देख रहा होगा आपको कि ये बीच में क्या है, ये जो बीच में है आपको बता दिया जाए कि जो बीच में वो गुना है ना। इस सभी के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो गुना है। तो गिने क्या को है, 1 2 3 4, 4 को है ना। तो 4 को में आपको 2 को बांट देना होगा। मतलब 2 को एक साथ और 2 को एक साथ आपको बांटना होगा। तो कैसे कैसे बांटना होगा, तो थीटा जोड़ के देखना होगा कि 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो जिसका जिसका थीटा जोड़ने से 90 डिग्री होगा वो एक साथ रहेगा। जैसे 48, जैसे इसका थीटा 48 और इसका थीटा 23, तो 48 और 23 जोड़िए तो कितना होता है, तो 8 और 3 11, तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। 8 3 11 और 4 2 6 1 7, ये 71 हो रहा है। तो उन्हीं को साथ में रखना है जिसको थीटा जोड़ने से 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये तो 71 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये कि ये दोनों साथ में नहीं रहेगा। चलिए उसके बाद हम इसमें देखते हैं। इसमें इस 48 को हम 42 के साथ जोड़ते हैं। तो 48 और 42 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 और 4 4 8 1 9। देखिए ये दोनों को जोड़ने से, दोनों का थीटा जोड़ने से 90 हो गया। मतलब इसका हो गया कि ये दोनों एक साथ रहेगा। और उसके बाद ये दोनों में काम करते हैं। देखिए इसका 23 है, इसका 67 है। तो 23 और 67 जोड़ कितना होता है, 7 और 3 10 के 0, हाथ में 1, 6 2 8 1 9, देखिए 90 हो गया। मतलब ये दोनों एक साथ रहेगा और ये दोनों एक साथ रहेगा। तो चलिए वो जो दूर दूर में है उसको एक साथ कर दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ने से 90 हुआ था ना,
तो इन दोनों को एक साथ लिखिए। तो लिख दीजिए tan 48 डिग्री और फिर इसको यहाँ ले चलिए, गुना में कोई दिक्कत नहीं होगा आगे पीछे करने में। तो tan 48 डिग्री और गुने tan 42 डिग्री। उसके बाद अब ये दोनों एक साथ ना हुआ था तो कर दीजिए tan 23 डिग्री और गुना tan 67 डिग्री। ऐसा क्यों किया गया है, तो मैंने अभी उसका जवाब दिया, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जोड़ के 90 होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि, ठीक है। तो चलिए ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ हो गया। अब पहला ही एक साथ नहीं कर देना, वो कब एक साथ करना है, जब थीटा जोड़ के 90 डिग्री हो जाए, उसी को एक साथ रखना है। तो चलिए अब ऐसा कहिए कि ये दोनों अलग हो गया, ये दोनों अलग हो गया, तो इन दोनों में क्या कीजिए ना, एगो को चेंज कीजिए, है ना। और इस दोनों में भी एगो अलग, एगो चेंज होगा, इसमें एक चेंज, इसमें भी एक चेंज होगा। तो चलिए ऐसा कहिए कि कहिए कुछ देर के लिए कि ये नहीं, बस ये दोनों है, तो क्या कैसे चेंज होगा, तो दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए। तब क्या करना होगा आपको कि चलिए हम चलिए इसको हम चेंज करते हैं ना, तो tan 48 को चेंज करते हैं। अभी चेंज करने के लिए बताए थे, क्या करना होगा, जो है वही लिख दो, tan है तो tan लिख दो, उसके बाद 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर देखिए 48 है, तो यहाँ पास कहना है कि 90 में से कितना घटाया जाए कि 48 हो जाए, तो आप कहिएगा 42, है ना, क्या होगा 42। तो दोनों में से वो चेंज हो गया ना, तो इसको आप उतार दीजिए tan 42 डिग्री, ओके। उसके बाद ये दोनों में तो एगो चेंज हो गया, उसके बाद इसमें भी एगो चेंज करना होगा आपको। तो चलिए इसको या इसको चेंज कर दीजिए। तो चलिए इसमें शुरू में चेंज किया था ना, चलिए इसमें लास्ट लोग चेंज कर देते हैं। तो लास्ट में जब चेंज होता है इसको ऐसे उतार दीजिए tan 23 डिग्री। इसको जब चेंज करेंगे तो देखिए tan है तो tan रहेगा, उसके बाद 90 माइनस, कहिए कि 90 में कितना घटाया जाए कि 67 आएगा, तो आप कहिएगा कि 23, है ना, 23, 90 में 23 घटाएंगे ना तो 67 हो जाएगा। उसके बाद आप फार्मूला सेट कीजिए, tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, cot थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है 42 डिग्री, तो 42 डिग्री लिख दीजिए आप, दशमलव tan 42 का tan 42। उसके बाद देखिए tan 23 का tan 23 लिख दीजिए, और उसका फार्मूला tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, cot थीटा, थीटा का स्थान पर कितना है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री हो गया। तो शायद आपको एक फार्मूला मालूम होगा कि cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है, तो इन दोनों की वजह से 1 हो गया। उसके बाद ये गुना है, आपको बता दीजिए गुना है, समझ गए ना। तो cot थीटा इंटू tan थीटा का फार्मूला क्या होता है 1। उसके बाद ये भी तो गुना ही है, तो इसका भी देखिए, तो इसका भी पढ़िए tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा सेम है इसलिए इसको पढ़ सकते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको 1, तो 1 1 में जब गुना होगा तो क्या आ जाएगा 1। ये आपका देखिए 1 सिद्ध भी करना था आपको, तो आंसर नहीं लिखना, आपको क्या लिखना होगा 1 हमको लाना था सिद्ध करके, तो लिख सकते हैं यहाँ पास, लिखेंगे क्या RHS प्रूव्ड, है ना, RHS प्रूव्ड, मतलब LHS से चले और क्या आ गया RHS सिद्ध कर दिए हम लोग, है ना। ये आपका 2 नंबर में सवाल आपका आ सकता है एग्जाम में, तो अच्छी से इसको तैयारी कीजिए, ओके।